हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। वेलकम टू कैलको वाइब्स। साथी बैच का इंग्लिश का ये 7th लेक्चर है, जिसमें हम आज एक और पोम को फिनिश कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉग। फॉग पोम बहुत ही छोटी पोम है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इस पोम को हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या है इस पोम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो पोएट वो है कार्ल सैंडबर्ग। अगर इनके बारे में थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बेसिकली ही वॉज अ अमेरिकन पोएट। और खास बात इनकी है कि ही वॉज नॉट जस्ट अ पोएट, ही वॉज राइटर एज वेल एज एडिटर एज वेल। ओके, सो ये इनकी इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो हमारा जो फॉग पोम है, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो देता हूँ। बेसिकली ये जो फॉग पोम है, ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है, इसमें पोएट जो है ना, कैट को कंपेयर कर रहे हैं फॉग से। अगर आप विंटर में देखो कि जो जिस तरीके से फॉग आता है, अगर आपने कभी अपने घर के आसपास कभी अपने कैट को, फॉर श्योर आपने देखा ही होगा, लेकिन अगर आपके घर के आसपास बहुत ही क्लोजली देखा आपने कि घर के कैसे पास में आई हो, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे आपके पास आई, बैठी और चली गई वहाँ से। सेम इसी तरीके से फॉग को भी कंपेयर करा गया है कैट के साथ, कि जिस तरीके से विंटर का सीजन आता है तो फॉग जब आता है तो पता ही नहीं लगता लोगों को किस तरीके से मूव करता है। इसी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है इस पोम के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉग पोम को। तो इसमें देखिए आप, बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 2 6 यही 6 लाइन्स है पूरी के पूरी। 2 स्टैंजा में इन्होंने कवर कर दिया। बहुत ही छोटी सी पोम में जल्दी फिनिश हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पे बताया कि जो फॉग है बिल्कुल एकदम लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट फीट बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे साइलेंटली है, कि जो फॉग है बहुत ही साइलेंटली आ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कैट किस तरीके से आती है दबे पाँव और आपको पता भी नहीं लगता, उसी तरीके से जो फॉग है आती है और हमें पता भी नहीं लगता, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि लाइक फॉग आ रही है आपको पता लग रहा हो, कि आपने देखा होगा कि फॉग कभी भी आपको पता नहीं लगता है कैसे वो आ जाती है और पूरा सिटी जो है कवर कर लेती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यहाँ पे हार्बर जो है, हार्बर वर्ड आपने पिछली वाली 1 2 पोम में भी आपने पढ़ी होगी। हार्बर बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर जो शिप्स होती हैं आती हैं और रुकती हैं, और वहाँ पे जो भी जो ना उनका जो सामान होता है, लोड अनलोड होता है, हाउस उस जगह को कहा जाता है हार्बर, राइट। सो हेयर सिमिलरली दे आर सेइंग दैट कि जो फॉग है वो सबसे पहले आती है तो सिटी के जो भी जो हार्बर है, ठीक है, वहाँ पे आती है। थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे वो क्या करती है, रुकती है, एंड देन इट स्प्रेड आउट इन द होल सिटी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि सेम जो कैट के बारे में बताया कि कैट सबसे पहले आपके पास जिस तरीके से आती है, उस लाइक थोड़ी देर के लिए बैठती है, इधर उधर स्टेयर करती है, उसके बाद फिर मूव कर जाती है वहाँ से। सेम यहाँ पे फॉग का भी कंपैरिजन उसी तरीके से किया गया है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अच्छा, ये हॉन्चेस जो है बेसिकली जो कैट की जो बैठने की पोजिशन होती है, ठीक है। ये कैट बनाने की कोशिश करी है मैंने, कैट नहीं है, मतलब कैट ही है ये, ठीक है। जिस तरीके से बैठा है इस पोजीशन को हॉन्चेस कहा जाता है, मतलब अपने घुटने को बेंट करके जिस तरीके से बैठते हैं उसको हॉन्चेस कहा जाता है। तो बहुत ही साइलेंटली कैट बैठी हुई है, एंड देन मूव्स ऑन। सेम इसी तरीके से जो फॉग है, ठीक है, वो आती है, थोड़े टाइम के लिए रुकती है ना, नियर द हार्बर एंड द सिटी, एंड देन इट मूव्स ऑन। तो यही हमारा बहुत ही छोटा सा पोम था, ठीक है, फॉग। अगर हम इसमें थोड़े बहुत अपने पोएट्री डिवाइसेस देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस है। बहुत छोटी सी पोम है, इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस यूज़ किए हैं, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 पोएट्री डिवाइसेस आपके यूज़ किए गए। सबसे पहला तो जिसमें पोएट्री डिवाइस यूज़ किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो पोएट्री डिवाइस है वो आपने पोएट्री डिवाइस वाले हमारे लेक्चर में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाइए उसे जरूर देखिए। आपको हमने सारे जो भी आपके पोएट्री डिवाइसेस है जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो सब हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिए हैं। तो आप उसे जरूर जा करके एक बार विजिट करिए। तो पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ किया गया, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है, जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन हम ट्रीट करते हैं और उसको इस तरीके से कंपेयर करते हैं, तो उस पोएट्री डिवाइस को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा वैसा वर्ड था या कौन सी ऐसी चीज़ थी नॉन लिविंग जिसको हमने एज अ लिविंग शो करा है, तो फॉग का कंपेयर उन्होंने किस तरीके से करा है। फॉग को मतलब एक तरह से उन्होंने फॉग को बताया कि लिविंग क्रिएचर, कि आ रही है, बैठ रही है, ठीक है। तो उस तरीके से जो फॉग है उसका कंपेयर किया गया एज अ लिविंग क्रिएचर। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया गया। और हम देखें दूसरा जो इसमें पोएट्री डिवाइस यूज़ किया गया है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है बेसिकली जब भी हम किसी भी एक चीज़ को
डायरेक्टली हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, वो भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करने के लिए एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ करा जाता है सिमिली, जिसमें हम एज और लाइक कंपेयर करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम एज और लाइक के बिना डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे फॉग का कंपैरिजन डायरेक्टली किससे किया गया है? कैट से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस भी यूज़ किया गया है, ठीक है। एक और अगर हम देखें इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है इमेजरी। इमेजरी बहुत ईजी है पोएटिक डिवाइस, आपको कितनी बार बताया मैंने। इमेजरी क्या होती है? जब भी आप पोएम को पढ़ते हो और उसमें कभी भी आपको अगर कोई भी ऐसा वर्ड मिलता है जिससे पढ़ते वक्त आपके माइंड में कोई भी एक विविड पिक्चर क्रिएट होता है माइंड में, तो उसको कहते हैं हम इमेजरी, वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ किए गए, पहले आप खुद से गैस कर लो, ठीक है, मैं बता देता हूँ वैसे। तो ऐसा तो एक वर्ड है फॉग, ठीक है, कैट और हार्बर और सिटी भी, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ते ही आपके माइंड में इससे रिलेटेड इमेज बनी होगी। तो यहाँ पे आप लिख लेना, मैं एक दो के नाम लिख लेता हूँ, लाइक कैट, हार्बर, ठीक है, सिटी। तो वो सब जो है पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया इमेजरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा पोम फॉग। तो हमने फॉग को फिनिश कर लिया, बहुत ही छोटा सा पोम था, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे समझिए। और हम नेक्स्ट पोम को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में फिनिश करेंगे और उसके बाद हम अपने चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।